निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग ने पिछले सप्ताह 10वें अध्याय भागवत गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करी थी। अभी भी हो रहा है। हरे कृष्णा। 10वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करी थी। 2 श्लोक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अच्छा हो, मैंने पिछली बार आप लोग से विनती करी थी कि भगवत गीता साथ लाएं, तो श्लोक साथ में पढ़ सकते हैं। और जब तात्पर्य पढ़ते हैं तो थोड़ा साथ में जब देखते हैं तो समझ में अच्छी तरह से आता है। श्लोक इस प्रकार है। यो मां जन्मादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समृत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। प्लीज़ दोहराइएगा मेरी बात। यो मां अजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समृत्येषु
सर्व पापे प्रमुच्यते। यो माम अजन्म अनादिम च, जोर से बोलिए, बहुत सिंपल है श्लोक एकदम। यो माम अजन्म अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ सवृत्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। यो माम अजन्म अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ संवृत्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। शब्दार्थ कृपया दोहराइएगा। यह जो माम मुझको, अजम अजन्मा, अनादिम आदि रहित, च भी, वेत्ति जानता है, लोक लोकों का, महाईश्वरम परम स्वामी, असम्मूढ़ मोहरहित, सह वह, मृत्येषु मरणशील लोगों में, सर्व पापे सारे पाप कर्मों से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कृपया दोहराइएगा। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसलिए पहले के 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगी मैं। जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही हैं जो यह जान लेता है कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा हैं। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी हैं। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इन लोकों में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं हैं, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों में सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवताओं इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। चूँकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं,
अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका जो अनुवाद है उसको एक बार प्लीज़ मेरे साथ दोबारा दोहराइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत भागवत गीता का निचोड़ टाइप आप समझ सकते हैं दिया गया है। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर है जिसे बहुत ही प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 1967 में इस श्लोक के ऊपर जब चर्चा करी थी, उससे थोड़ा सा उसको पढ़ के इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे कि यहाँ भगवान स्वयं अपने बारे में सबसे पहले तो बता रहे हैं। ये हम लोग ने पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान यहाँ अपना राग नहीं आलाप रहे हैं, हम लोगों को समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं कि जो मनुष्य जो जीव मुझे अजन्मा अनादिम मतलब जिसका कोई ना आदि है ना अंत होने वाला है और जो सर्व कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, जो सबके कारण हैं। अब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरा ना तो आदि है ना अंत है और मैं अजन्मा हूँ। लेकिन हम लोग सब यह तर्क कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया या देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं और उनकी लीलाओं में यह भी बताया गया है कि जब वो इस धराधाम से लीला समाप्त कर वापस कैसे जाते हैं, यह भी बताया गया है। तो हम लोग ये तर्क कर सकते हैं, परंतु
जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। हमारी तरह जन्म नहीं हुआ था, हमारी तरह उनका कोई कारण नहीं है। उन्होंने लीला करने के लिए वासुदेव और देवकी को अपना माता पिता बनाया, परंतु वो न भी बनाते तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका वो अजन्मा है। भगवान स कर म यो माम अजन्मा अनादिम, मतलब उनका जन्म नहीं होता है। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और फिर वासुदेव उनको देखकर एकदम परेशान हुए, परंतु वासुदेव